Hi people, once again welcome back. Today I am packing my suitcase for my trip. और इस ट्रिप में मैं जा रही हूँ केदारनाथ. Can you imagine? We are finally going केदारनाथ. सर्दियों के कपड़े रखने हैं. अभी तो बहुत फैला हुआ, मैं कुछ नहीं दिखा सकती. तो मैं सोच रही थी बैक पैक करने जा ही रही हूँ, क्यों ना आप लोगों के साथ भी करूँ. बहुत लोग केदारनाथ जा रहे हैं इस साल. मैं अपना स्टैंड फिक्स करती हूँ. इस कमरे में लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, सो आई डोंट नो हाउ आई एम लुकिंग. तो बाल बांध लेते हैं. हेयर वॉश करा है, बाल गीले हैं अभी. मैंने सोचा शाम को अगर निकलना है थोड़ा लेट ही तैयार होंगे. नहीं यस. सो केदारनाथ का जो टेम्परेचर है वो कुछ ऐसा है कि रात में वहाँ बहुत पड़ती है ठंड. रात में भी नहीं, इवन 3 बजे के बाद वहाँ टेम्परेचर बिल्कुल बदल जाता है. ठीक है. और दोपहर में 12 बजे तक थोड़ी बहुत गर्मी रहती है, धूप रहती है, और धूप भी ऐसी रहती है कि आप जल सकते हो. ठीक है. तो बारिश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेन कोट मस्ट है, मस्ट. बहुत सारे रेन कोट ढूंढने के बाद, पूरी मार्केट छानने के बाद हमें ये मिला. मेरे लिप्स कैसे सूखे से लग रहे हैं ना. आई डोंट नो मेरा सामान कहाँ है इस वक्त. मेरे पास ना मेरा ग्लॉस है ना कुछ है. ठीक है. रेन कोट के बाद मैं रखूँगी 2 इनरवेयर. क्योंकि इनरवेयर क्या होती है ना, इनरवेयर से मतलब है इनर जो गर्म वाली होती है. ये बॉडी से चिपकी रहती हैं, डार्क भी होती हैं, तो इसमें ना हवा जा नहीं पाती ज़्यादातर. तो मैंने ये 2 रखी हैं, क्योंकि एक तो मुझे ट्रैक के टाइम चाहिए होगा, और इन केस अगर मुझे ज़्यादा गर्मी वगैरह लगती है तो मैं फिर ऊपर पहुँच के चेंज भी कर सकती हूँ. लगा लिया, बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे थे. लिप्स लग रहा है सारा रंग उजड़ गया है. ठीक है. इनर्स हो गई, रेन कोट हो गया. रेन कोट मस्ट है ट्रैकिंग पे. मतलब हमारा फर्स्ट स्टेशन है ऋषिकेश, जहाँ से हम बस चेंज करेंगे, फिर हम जाएंगे सोनप्रयाग में हम स्टे करेंगे, और जितनी जल्दी हो सकेगा रात में हम लोग ट्रैक शुरू करेंगे. तो रेन कोट को ऐसे हैंडी रखना है सबसे ऊपर से, कभी भी बारिश हो सकती है और कुछ भीग जाए फालतू में. उसके बाद हम रखेंगे लोअर्स. लोअर आप गर्म रखें, इवन मैं तो कहूँगी 2 लेयर्स रखें. बहुत नॉर्मल पैकिंग करिए. मैंने ऐसा कुछ हाई फाई खरीदा नहीं है. जो मेरे सर्दियों के कपड़े हैं वही, क्योंकि हम अभी जनवरी में त्रिउंड गए थे, हमने वहाँ पे इन्हीं कपड़ों में ट्रैक करा और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी. थोड़ी बर्फ़ थी वहाँ पे, हमारे थोड़े लोअर वगैरह गीले हो गए थे बर्फ़ में बैठ के, बट इट्स फाइन. तो ये बहुत ही गर्म एक लोअर है मेरा. मिंत्रा से मंगाया था मैंने, कुछ खास नहीं है. सो ये क्योंकि सोनप्रयाग में भी ठंड होगी, राइट. सो उसके लिए ये मुझे लगता है मैंने कैमरा थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर दिया. नहीं, थोड़ा सा नीचे कर दिया. ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है. उसके बाद जो मैंने त्रिउंड ट्रैक पे पहना था मैं वही पहन रही हूँ, बिकॉज मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगती. त्रिउंड में तो बर्फ पड़ी हुई थी जनवरी के टाइम पे. यू कैन इमेजिन कितनी ठंड होगी. मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगी थी. तो मैंने ना एक पतला लोअर पहना था बाहर से, और उसके अंदर मैंने ये गर्म पजामा पहना था. ठीक है. जो सर्दियों के नहीं होते हैं वो, क्योंकि जो सर्दियों के इनर वाले गर्म पजामे होते हैं ना, वो बहुत ही इचिंग करते हैं. ठीक है. तो ये बहुत सॉफ्ट है, अंदर से वुलन है, फुल साइज. और ये तो ये 2 मेरे ट्रैक के कपड़े हैं, डबल लेयरिंग. ट्रैक पे चढ़ने के लिए कैप बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने फोरहेड और अपनी आईज को प्रोटेक्ट कर सके. ये मेरी कैप है. अगर मुझे दूसरी वाली कैप अगर मुझे रखनी होगी तो मैं वो भी रख लूँगी. ये सब मैंने एक अलग सेक्शन रखा है अपने सूटकेस में, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग वाले डे के लिए हैं, ताकि मैं जल्दी से उन्हें चेंज करूँ, और जो भी छोटा सामान मुझे अपने बैकपैक में ले जाना है वो भी ले जा सकूँ. द अदर थिंग कम्स ग्लासेस. ये मेरे सन ग्लासेस है. इन्हें मैं वही दिखाऊंगी कैसे हैं. मैं सन ग्लासेस नहीं पहनती, मेरे फेस पे अच्छे नहीं लगते. मुझे नहीं पता कि मेरे फेस पे क्या सूट करेगा सन ग्लासेस के लिए, बट आई गॉट वन बिकॉज मेरी स्किन सेंसिटिव है. मेरी स्किन का हर पार्ट सेंसिटिव. मेरा फोरहेड सेंसिटिव, मेरी स्किन सेंसिटिव, मेरी बैक सेंसिटिव, सब कुछ. तो आइज भी हैं. ठीक है. इसको मैं साथ में रखा है. एक मैंने जैकेट रख लिया है, जो रात में पहनने के लिए, अगर रात में सोनप्रयाग में हम बाहर निकले तो ये जैकेट रहेगी जो मैं रात में पहनूंगी. और एक टॉप. ठीक है. ये वहाँ पहुँच के भी तो चेंज करेंगे ना. तो ये मेरा टॉप है. ठीक है. अब ये कपड़ों में से तो कुछ कपड़े हम ऐसे पहन लेंगे. अब जब ऊपर हम ट्रैक करेंगे तो जो जैकेट मैंने हिमाचल में पहनी थी मैं वही पहनूंगी फिर से. ये कुछ ऐसे है. ये अंदर से बहुत वार्म है, बहुत बड़ी है, और मुझे लगता है अगर बारिश हुई ना तो इस पर टिक नहीं पाएगी. मैंने रेनकोट भी लिया है, बट स्टिल. तो ये बहुत अच्छी जैकेट है. ठीक है. एंड यू वोंट बिलीव, मैंने सरोजनी नगर से ली है. कैसी भी हो, पर इसको रखने की जगह नहीं हो पा रही.
इसके बाद आते हैं सॉक्स। तो हमने ट्रैकिंग के लिए 2 पेयर ऑफ सॉक्स रखे हैं, थोड़े लॉन्ग सॉक्स रखे हैं, जो एंकल लेंथ वाले होते हैं वो नहीं है, हल्के से उससे एक लॉन्ग लेंथ होती है, एक एंकल लेंथ होती है, उसके बीच के हैं ये 2 पेयर रखे हैं, ठीक है। वैसे तो जब मैं हम लोग वहाँ गए थे ना त्रिउंड पे, तो हमने 2 जोड़ी सॉक्स पहने थे, 2 भी नहीं, बट अब इतनी बर्फ नहीं है तो 2 जोड़ी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। इसका पेयर खो गया चेहरा, तो मैंने खोल के चेक करे थे, मोटे नहीं है ये। मुझे एक वो वाले ले जाने जो मम्मी पहनती है ना, मुझे वो वाले सॉक्स ले जाने हैं एक, इन केस अगर मैं ये अंदर से पहनूँ और मुझे बाहर से पहनना पड़ा। तो ये 2 सॉक्स हैं। शूज़ हमने नॉर्मल अपने जो हमारे रनिंग शूज़ हैं वो ही लिए हैं, बस ग्रिप अच्छी होनी चाहिए शूज़ में, इन केस अगर हमें वहाँ पे लगा कि दिक्कत हो रही है तो हम वहाँ से नीचे से शूज़ खरीद लेंगे, डंडा शूज़ सब मिलता है वहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया ट्रैक का। अब ट्रैक से जब नीचे आ जाएंगे तो हमारा एक दिन का स्टे है ऋषिकेश में। वो हम इतनी दूर जा रहे हैं तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा ऋषिकेश पे एक्सप्लोर करेंगे फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद कब मौका मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो ऋषिकेश के लिए मैंने 2 कुर्ते रखे हैं, अब ये तो वहीं दिखाऊंगी, बट बहुत ही सुंदर कुर्ता, ये मैंने मिंत्रा से मंगाए थे एंड बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा कलर है। और इफ टॉकिंग अबाउट केदारनाथ, से केदारनाथ की अगर मैं बात करूं तो या एक चीज रह गई, बॉडी सनस्क्रीन। बॉडी सनस्क्रीन, फेस सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। हर 2 घंटे में तो वहाँ पे शायद अप्लाई ना हो पाए, बट मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि हमने सोचा है ना हम अपना ट्रैक ना बहुत जल्दी शुरू करेंगे, 12-1 बजे शुरू करेंगे, तो जब तक सुबह होगी ज़्यादा कितने घंटे लगेंगे, 6-7-8 घंटे लगेंगे, तो मुझे लगता है कि धूप आने तक हम ऊपर पहुंच चुके होंगे। पर बॉडी सनस्क्रीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्राई टू वेयर फुल बॉडी के कपड़े, ठंड भी नहीं लगेगी, बारिश भी नहीं लगेगी और धूप भी नहीं लगेगी, ये रखना मैं बताना भूल गई थी। बाकी सारे तो नॉर्मल कपड़े जो ऋषिकेश वगैरह में पहन सकते हो आप, नाइट सूट है बस। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने रखी, हमने स्नैक्स रखा है, हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, हमने टॉर्च रखी है, हमने पावर बैंक का इंतज़ाम कर लिया है और कपूर रखी है हमने थोड़ी सी स्मेल करने के लिए अगर सांस आने में दिक्कत हो तो। इसके सिवा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ज़रूरी है। लोग बहुत हाइप करते हैं ये रखो वो रखो है। हमने लास्ट टाइम बहुत ही बेसिक चीज़ों में ट्रैक करा था, भले ही वो छोटा ट्रैक था, 4 घंटे का ट्रैक था, 8 किलोमीटर का ट्रैक था, ट्रैक तो ट्रैक होता है ना, और वहाँ तो बर्फ़ थी, यहाँ तो फिर भी अच्छे रास्ते हैं, मतलब सिर्फ चलना ही तो है, चलने में सांस खुलेगी। दैट्स फॉर ऑल नाउ। बाकी मैं अपना स्किन केयर रखूँगी, मैं अपना शूज़ रखूँगी, एक पेयर ऑफ शूज़ मैंने रखे हैं। शूज़ तो मैंने ऐसे पैक करा है, वही बहुत अच्छे शूज़ हैं, मतलब मुझे इसकी ग्रिप बहुत पसंद है, अगर आप देखें तो सॉरी, बट ये है। और 1-2 पॉलीथिन हम कैरी करेंगे अपने गीले कपड़े रखने के लिए। बस ये जैकेट जो है बड़ा वाला, ये कैसे आएगा मुझे नहीं पता, बट हम कर लेंगे। बाकी नाइट सूट है, एक ड्रेस है, बस इतना ही है। बिल्कुल बहुत हैवी नहीं करना, लाइट से लाइट वेट ले जाने की कोशिश करो, अपने बेसिक से बेसिक कपड़े ले जाने की कोशिश करो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुझे लगता है बाकी तो हम वहीं पहुँच के बता पाएंगे कि हम भी फर्स्ट टाइम केदारनाथ जा रहे हैं। अगर हमें वहाँ कोई दिक्कत आती है, बस मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अपना टेंट ऊपर के लिए जब आप मंदिर पहुँचेंगे वहाँ पहले से बुक करा के रखिए, क्योंकि इतनी भीड़ है, नहीं मिला तो हम बाहर तो नहीं सोएंगे ना इतनी ठंड में, क्योंकि टेम्परेचर इज़ 1 डिग्री और 2 डिग्री वो भी। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। इतना सारा सामान रख तो लिया, बट असली स्ट्रगल है इसकी जिप लगाने का, जो मुझसे नहीं लग रही है, और कुछ टूट ना जाए दिक्कत हो जाएगी। शूज़ थोड़े से एक्स्ट्रा हो गए मुझे लगता है, अरे यार ऑन प्राइस दिए ना, वैसे तो खोल जाएगा, बट उसे खोलना ना पड़े।